यह कहानी है मुंबई शहर में रहने वाले अमित का, जो अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने बूढ़े बाप का एकमात्र सहारा था। एक दिन की बात है, अमित अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में सामने से आती तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह खून से लहूलुहान था। उसे झट से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अमित की हालत और ख़राब होते जा रहा था। इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद अस्पताल में प्रवेश किया। उसने कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। अमित के पिता डॉक्टर के इंतजार में हॉल में खड़े थे। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लिया? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आपके पास जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सके कॉल प्राप्त करके हॉस्पिटल आया, और अब मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। शांत हो जाइए। तब अमित के पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा अभी इस कमरे में रहता तो क्या आप शांत होते? अगर आपका अपना बेटा मर गया होता तो आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से में डॉक्टर से कहा, फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रार्थना करें, और पवित्र पुस्तक में कहा गया है कि धूल से आए हैं और धूल में से हम लौट आए। धन्य है भगवान का नाम। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकते। डॉक्टर कहा, जाओ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते हैं तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी के कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, पिता से कहा, बेटा बच गया, आपका बेटा बच गया। और डॉक्टर ने पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वह अपना रास्ते चल पड़ा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नर्स से पूछे, पिता ने नर्स से पूछा। वह इतना घमंडी क्यों है? वह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं? डॉक्टर के जाने के बाद पिता ने नर्स से कुछ मिनटें बातें की। नर्स ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफन में था जब हमने उसके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था, और अब उसने आपके बेटे की जान बचाई तो उसने अपने बेटे को दफनाने को छोड़ तुरंत हॉस्पिटल में आना पड़ा। कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि जीवन उनका कैसा है और वे क्या कर रहे हैं। अभी वो डॉक्टर अपने बेटे के मरने के गम से उभरा भी नहीं था कि उसे उतना कुछ सुनना पड़ा अमित के पिता से। धन्य है वह डॉक्टर जो अपने बेटे के गम में भी उसने अमित को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।